नेक्स्ट मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज़ डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड भी कहते हैं। बेसिकली कुछ कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं कि आप क्यों हेडेक पाल रहे हैं गोल्ड ख़रीदने का, हम आपके लिए ख़रीदते हैं, हम आपके लिए स्टोर करते हैं, हम आपके लिए सेफ़ रखेंगे, आप क्यों लॉकर के हेडेक में पड़ रहे हैं, क्यों ख़रीदना चाह रहे हैं। या फिर ज़रूरी थोड़ी आप 1 ग्राम ख़रीदिए, आप जाइए आप 50 रुपये का गोल्ड ख़रीद लीजिए या 100 रुपये का गोल्ड ख़रीद लीजिए। तो ये एक मोडालिटी है, डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत सारी फिनटेक कंपनीज़ लाइक फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम्स, एनबीएफसीज़ ये आपको ऑफ़र करती हैं कि आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं। तनिष्क ऑफ़र्स कि इवन आप 100 रुपये का गोल्ड ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। हम उतने फॉर्म का गोल्ड जितना आपने, मान लीजिए आपने 500 रुपये का गोल्ड ख़रीदा, तो हम उतना गोल्ड आपके नाम पे अलग रख देंगे, आपके हमारे पास लॉकर में स्टोर रहेगा आपके लिए। आप अगर उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट उसमें कुछ क्राइटेरियाज इन्वॉल्व होते हैं। अगर कंपनी दानवीर तो है नहीं, अगर वो गोल्ड आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो उसका कुछ चार्जेस हो गए। तो देर आर लॉट ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व इन डिजिटल गोल्ड। नंबर 1 सेफ्टी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देन देर इज़ लॉकर कॉस्ट, देर इज़ स्टोरेज कॉस्ट, एंड फाइनली जब आप रफली इसका कॉस्ट निकालेंगे तो लगभग ये 3-3.5% के आसपास पड़ता है। और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद डिसाइड किया कि मैं इसकी डिलीवरी लेना चाहता हूँ, तो पहले तो कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल करने पड़ते हैं। आपका जो टोटल कलेक्टेड गोल्ड होना चाहिए वो मिनिमम 0.5 to 1 ग्राम होना चाहिए। कुछ कंपनी 0.5 ग्राम गोल्ड भी डिलीवर करती है, कुछ कंपनी मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड डिलीवर कर सकती हैं। बट जब आप डिलीवरी लेते हैं तो आपका डिलीवरी कॉस्ट या मेकिंग चार्जेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये आपकी जो डिलीवरी होती है गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार के फॉर्म में होती है, तो वो उसका मेकिंग चार्ज उसमें चार्ज कर लेते हैं और गोल्ड उसका एट द सेम टाइम डिलीवरी करने का चार्ज करते हैं। तो रफली जब ये सारा कैलकुलेशन किया जाता है, स्टोरेज, ट्रांजैक्शन, सेफ्टी, डिलीवरी, स्टोर, सब कुछ, तो ये लगभग 6% के आसपास निकल के आता है। 5 से 6% लगभग इसमें टोटल कॉस्ट पड़ता है। तब भी ये मेकिंग चार्ज से थोड़ा सा हद तक कम है। दैट्स वाई कई लोग इस मेथड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। जनरली कस्टोडियन पीरियड जो रहता है आपका, कस्टडी पीरियड 2 to 5 ईयर्स का रहता है। उसके बाद आपको डिलीवरी लेना पड़ता है अपने गोल्ड का, वो आपको कंपनी नोटिफाई करती है, उसके अकॉर्डिंग ये डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं। Coming to the last modality of investment, which is gold monetization scheme. It is nothing but आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती नहीं कि आप अपने घर में या लॉकर में गोल्ड रखें। वो चाहती है कि आप आए उसको बैंक में डिपॉजिट करें, वो गोल्ड इंडिया की इकॉनमी का हिस्सा बने। उसके बदले में वो आपको कुछ इंटरेस्ट ऑफ़र करती है। जैसे कि अगर 5 to 7 ईयर का पीरियड का आप लॉक इन लेते हैं अपने गोल्ड के अगेंस्ट में तो 2.25%, और अगर आप 12 to 13 ईयर या 12 to 15 ईयर्स का लॉक इन लेते हैं तो रफली 2.5% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ़र करती है इसमें इंटरेस्ट रेट। कैसे करते हैं गोल्ड मोनेटाइज? आप अगर अपना फिजिकल गोल्ड लेके जाएंगे पहले बैंक में, द मिनिमम क्वांटिटी शुड बी 30 ग्राम। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, बस आपको ओरिजिन ऑफ गोल्ड डिक्लेयर करना होता है। मान लीजिए अगर आप 4 किलो गोल्ड लेके गए हैं तो आपको उसका ओरिजिन डिक्लेयर करना पड़ेगा, या आप 100 ग्राम लेके गए तो अभी आपको ओरिजिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। The minimum quantity is 30 ग्राम to deposit under gold monetization scheme. So कैसे करेंगे आप? पहले तो आप बैंक जाएंगे, बैंक में उसका प्योरिटी टेस्टिंग कराएंगे। प्योरिटी टेस्टिंग, सपोज उसने बैंक में जो भी बंदा कर रहा है वो आपको बताया कि आपका 80% प्योर गोल्ड है, या 18 कैरेट का गोल्ड है, 20 कैरेट का, 22, 24 कैरेट, 99.5%, 95%, डिपेंडिंग अपॉन आपको प्योरिटी का एक रेटिंग दिया जाएगा कि आपका इतना गोल्ड इतना प्योर है, इतना इम्प्योर है। इसके बेसिस पे आप अगर इस फाइंडिंग को अग्री करते हैं कि अगर आपका गोल्ड इतना ही प्योर है, सपोज़ आपको किसी ने आपको बोल के 24 कैरेट का गोल्ड बेचा है और बैंक वाले बोल रहे 22 कैरेट का गोल्ड है वो, तो अगेन देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी। तो आप ऑब्वियसली जिससे आपने ख़रीदा है आप उसके पास जाके उसको अगेंस्ट में उसके साथ आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं, या जो भी कर आपके अगेंस्ट में उसके खिलाफ़ आप जो भी एक्शन लेना चाहें। बट बैंक अपना खुद का एक प्योरिटी टेस्टिंग करेगा, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी। अगर आप इस प्योरिटी टेस्टिंग से अग्री करते हैं तो फिर बैंक आपको ऑप्शन देता है कि हम इसको अब गला देंगे या मेल्ट करके आपका गोल्ड निकालेंगे इसमें से। अगर आप ज्वेलरी भी लेके गए तो सेम ऑप्शन होगा, ज्वेलरी को गलाया जाएगा, उसके सारे स्टोन्स निकाले जाएंगे और बचा हुआ गोल्ड का ऑप्शन आपको बताया जाएगा कि आपका गोल्ड फाइनली इतना प्योर है, इतना वेट है। अगर ये दोनों चीज़ें होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड सेविंग सर्टिफिकेट।
इस सेविंग सर्टिफिकेट को आप बैंक मैनेजर गोल्ड सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करता है, गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलता है। जब ये अकाउंट खुलता है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब लॉक इन पीरियड के बाद, यानी कि सपोज़ आपने 7 साल का लॉक इन लिया है या आपने 12 साल का लॉक इन लिया, तो उसके बाद आप कौन सा गोल्ड आप अपना किस फॉर्म में चाहेंगे। क्या आप पैसे के फॉर्म में चाहेंगे या आप अपना वापस गोल्ड के फॉर्म में चाहेंगे। तो आपको उसके बेसिस पे आपको बैंक्स इंटरेस्ट प्लस गोल्ड का रिम्यूनरेशन देती है। अगर आपने चूज़ किया है कि मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों गोल्ड के फॉर्म में चाहता हूँ, तो 7 साल के बाद आपको उतने अमाउंट का गोल्ड आपको बना के बार या कॉइन के फॉर्म में दिया जाएगा। भले ही आपने ज्वेलरी दी हो, लेकिन आपको वापस ज्वेलरी नहीं मिलेगी, आपको बार और कॉइन के फॉर्म में गोल्ड मिलेगा। सपोज़ आपने अगर चूज़ किया ऑप्शन कि मैं पैसे के फॉर्म में चाहता हूँ, तो आपका गोल्ड सेविंग अकाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि गोल्ड का जितना पैसा आपका बढ़ेगा प्लस इंटरेस्ट जो 2.25% अगर 7 साल का लॉक इन है, वो ऐड होके आपको पे आउट होगा उसी अकाउंट के अंदर में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो टैक्स इन्वॉल्व इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। वॉट एवर यू अर्न इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। सो 3 थिंग्स दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज़ कि आपका गोल्ड जो है उस फॉर्म में वापस नहीं आएगा। अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी दी है तो गोल्ड बार्स कॉइन फॉर्म में वापस आएगा। इंटरेस्ट रेट 2.25 to 2.5% है। फ्यू बैंक्स सेंटर्स जो इसको लेते हैं वो पूरी तरीके से आपकी प्योरिटी को टेस्ट करेंगे, गोल्ड को गलाएंगे और फाइनली आपको एक गोल्ड सेविंग अकाउंट में खोल के इसको मोनेटाइज करके आप इसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। तो दीज आर सर्टेन 6 मेथड्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। इनिशियली वी डिस्कस फिजिकल गोल्ड, next we discussed the mutual fund way, that is ETF and fund of funds. Then we discussed sovereign gold bonds, and then we discussed digital gold, and finally we discussed gold monetization scheme. इन सारे मेथड से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत सडनली पैसा बढ़ जाएगा, उनके लिए स्कीम नहीं है। गोल्ड बहुत स्टेबल एसेट है। ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जनरली 10 to 12% का ग्रोथ गोल्ड देता है। एक उसमें फेजेस आ सकते हैं 3 to 5 ईयर्स के, जिसमें बहुत स्टैटिक रहेगा गोल्ड। फिर कोई ना कोई क्राइसिस आएगी वर्ल्ड में, कोई ना कोई क्राइसिस आएगी बैंकिंग सेक्टर में, कंट्री में, देन डेफिनेटली दिस गोल्ड प्राइसेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। इफ़ यू लाइक द entire video, if you found this information very helpful to you, kindly subscribe to the channel, share, like to these videos, as well as we will try to share more and more knowledge in future regarding, and also a Google form will be shared. You can send some suggestions, questions accordingly on those Gmail IDs as well as in the Google form. Thank you. Good day.